हेलो दोस्तों। वेलकम टू एसएसटी लर्निंग हब। आज हम करने वाले हैं हमारा एसएसटी का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। इस रैपिड रिवीजन सीरीज में ना मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा बल्कि आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दूंगा ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस करो। डेवलपमेंट का मतलब हो गया आपका विकास। आप मतलब एक लेवल पे होते हो। जैसे बचपन में आप कम पढ़ाई करते हो, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में आप टॉपर थे। अब आपका तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आप तो अब आके फेल हो रहे हो, हमसे पढ़ोगे थोड़ी होगे फेल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब विकास का मतलब हुआ कि आप जो काम पहले बुरा करते थे आप उसमें धीरे धीरे होके अच्छे करते जा रहे हो। अब जैसे डेवलपमेंट में ना इनकम बहुत ही मेन क्राइटेरिया होता है। मतलब इनकम ऐसी चीज है जो मतलब हर चीज में आपको कंपैरिजन में इनकम दिखी जाएगी। जैसे इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है। लेकिन हमें और भी मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ देखना पड़ता है। जैसे रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सब चीजें भी तो जरूरी है। मान लो आपको कोई जॉब मिली जो आपको बहुत पैसे दे रही है, पर आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपके काम के ऑफिस में लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी धक्के मार के निकाल देंगे वहां से। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, आपके सेम पोस्ट के बंदे को कम सैलरी मिल रही है। तो फिर उस जॉब का फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो आप कम सैलरी में अपने फैमिली के साथ रहो, अच्छे से रहो, रिस्पेक्ट के साथ रहो। अब डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करती है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है कि जो डिफरेंट लोग होते हैं उनकी अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। जैसे अब कोई टीचर है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? कि वो और बच्चों तक पहुंच पाए, टीच कर पाए उन्हें अपने तरीके से, वो उन स्टूडेंट्स की लाइफ को बेहतर बना सके। पर एक स्टूडेंट की वो क्या होगी डेवलपमेंट गोल? कि उसे एक अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी जॉब मिले, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हर जगह उसे अपॉर्चुनिटीज मिले, वो सब। अब इवन कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? कि डेवलपमेंट, एक जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डिस्ट्रक्शन। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्शन। अब कोई विलेज है, वहां पे डैम बन रहे हैं, तो वो डैम अर्बन एरियाज वालों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा कि डैम से पानी आएगा, वही पानी आएगा। पर वहीं जो रूरल एरियाज वाले हैं, ये जो लोग हैं रूरल एरियाज वाले, इनका क्या? इनका क्या? ये बेचारों का तो घर था ना यहाँ, जो इन्होंने तोड़ दिया इन लोगों ने। इनका क्या होगा अब? तो इनके लिए तो ये डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये एग्जाम्पल है, व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आपको मैंने बोला था क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब देखो, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा? अपॉर्चुनिटीज सही है, हायर एजुकेशन सही है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। इंडिपेंडेंस तो पहले ही मिल गई उसके। और अगर ना भी होता तो ये बच्चे का डेवलपमेंट गोल क्यों होगा? गुड एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है? 1, 3 एंड 4। अब बात है डेवलपमेंट की, तो अब कंपैरिजन तो आएगा। देखो देखो, कंपैरिजन तो देखो हर जगह। अब डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को डेवलपमेंट कैसे किया होता है? अब कंपैरिजन के हिसाब से इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हर जगह इनकम को ही मेन चीज माना जाता है। अब देखो, टोटल इनकम से कंपेयर करोगे कि उस कंट्रीज में जितने भी बंदे हैं उन सबकी इनकम मिला दो, मतलब जैसे। और लिमिटेशन इसकी ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब इंडिया जैसी कंट्री है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो मतलब अगर इतने सारे लोग भी कम कम पैसे कमाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पर अगर कोई छोटी कंट्री है, अब वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो अगर वो जितनी पॉपुलेशन उतने कम, अगर सारे अमीर भी होंगे तब भी इंडिया से ज्यादा वो टोटल इनकम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है टोटल इनकम। तो इस लिमिटेशन की वजह से हम टोटल इनकम को यूज नहीं करते बल्कि एवरेज इनकम को यूज करते हैं। अब एवरेज इनकम क्या होती है? आपकी टोटल इनकम जो पूरी कंट्री की है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री में है, तो आपके पास एवरेज इनकम आ जाएगी। तो जैसे अगर एक कंट्री में 100 लोग हैं और वो 1,000 रुपए टोटल कमा रहे हैं, तो मतलब 10 रुपए एवरेज इनकम आ जाएगी। मतलब वहाँ 10 रुपए बंदा पर, एवरेज बंदा 10 रुपए कमा ही कमा रहा है। पर इसकी लिमिटेशन ये है कि ये डिस्पैरिटी हाइड करता है। मतलब 20 तो हो अमीर, जो कम मतलब जो 100 1,000 में से 500 रुपए ये 20 लोग कमा रहे हैं। बाकी मान लो 50 लोग हैं जीरो, कुछ नहीं कमा रहे, और ये 30 लोग बचे कमा रहे हैं 500। तो अब ये 50 की भी एवरेज इनकम 10 हो गई, और ये जो लोग 500 500 रुपए कमा रहे हैं इनकी भी एवरेज इनकम 10 हो गई। तो मतलब ये तो डिस्पैरिटी हाइड कर रहा है ना। डिस्पैरिटी मतलब कि उसी देश में हमें तो ये बता रहा है कि 10 रुपए पर बंदा कमा रहा है, पर असल में तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कमा तो ये 20 लोग रहे हैं 500, और 30 मतलब 50 लोग ही 1,000 रुपए कमा रहे हैं और 50 लोग कुछ नहीं कमा रहे।
तो हमें तो ये लग रहा है ना कि सभी 10 रुपए कमा रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कमा तो सिर्फ आधी पॉपुलेशन रही है, आधी तो ये बैठी हुई है। तो ये डिस्पैरिटी हाइड करता है कि कितनी डिस्पैरिटी है कंट्री में। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक लाया है, जिससे हम पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं और क्लासीफायर कंपेयर को करते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम ही होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लिमिटेशन यही है कि वो डिस्पैरिटी हाइड करती है। अब देखो, अब जहाँ कंट्री में नो रिच नो पुअर है, मतलब वहां पे किसी को क्लासीफाई नहीं किया जा रहा कि तुम रिच हो या तुम पुअर हो, तो ये लोग एक साथ बैठे हुए हैं, है ना। अब मतलब सब इक्वल इक्वल कमा रहे हैं, 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, टोटल 50 रुपए कमा रहे हैं। अब जहाँ रिच और पुअर क्लासिफाइड है, तो देखो, ये अकेला 40 कमा रहा है और ये चार बंदे मिलके 20 रुपए कमा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक ने बनाई थी, वो किस चीज पे कंपेयर करती है? पर कैपिटा इनकम, जो कि आपकी एवरेज इनकम। अब इनकम के अलावा जो क्राइटेरिया बताए थे मैंने आपको, जैसे रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, वो तो अलग एस्पेक्ट हो गया। अब ये है इनकम के अलावा और किस चीज पे कंपेयर करा जाता है वैसे। तो जैसे अब ये देखो आप, अगर सिर्फ इनकम के हिसाब से देखें, अब जैसे हरियाणा में पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम इतनी है, केरला में उससे कम, और बिहार में सबसे कम। तो अगर हम पैसे माने इनकम के हिसाब से, तो हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड स्टेट हुई यहाँ से। पर ऐसा नहीं है। अगर हम अदर क्राइटेरियाज देखें, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब प्रूव करती है कि केरला है सबसे मोस्ट डेवलप्ड रेट, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा, लिटरेसी रेट देखो हरियाणा में 82 है, नेट अटेंडेंस रेशियो देखो 73, केरला में। ये सब क्राइटेरियाज में बहुत वो है, मतलब आगे है। ये सब इनका मतलब क्या होता है वो तो बातों सारे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि एक ईयर में indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children। मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चे एक उम्र, मतलब मान लो अगर 50 मर गए, तो 50 बच्चे अगर मर गए टू द रेशियो ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब उस ईयर में 1000 बच्चों के रेशियो से जितने बच्चे एक साल अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही मर गए, उसको कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मतलब ये एक तरह से हेल्थ के ऊपर हो गया आपका कि हेल्थ फैसिलिटीज कहती है कैसी है वहां पे। तो मतलब हरियाणा में वो सबसे कम है। फिर लिटरेसी रेट तो पता ही होगा, मतलब 7 और उसके अबव एज ग्रुप में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी केरला में सबसे ज्यादा। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 15 से 17 साल की उम्र में बच्चे कितने टोटल हैं, टू द रेशियो ऑफ कितने अटेंड कर रहे हैं वो। मतलब ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 15 to 17 अटेंडिंग द स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। आपके एजुकेशन के हिसाब से हुए फिर, ये एक हेल्थ ये एक एजुकेशन, तो आप देख सकते हो हेल्थ और एजुकेशन में केरला आगे है। तो इस हिसाब से डेवलप्ड स्टेट हमारी केरला हुई, ना कि हरियाणा। तो ये प्रूव करता है कि सिर्फ इनकम जरूरी नहीं है, अदर क्राइटेरियाज भी जरूरी है। अब एक क्वेश्चन देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर लिटरेसी रेट, लिटरेट पॉपुलेशन एट ग्लोबल लेवल। आगे देखते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years and above, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इन a रेशियो, एवरेज नंबर ऑफ स्कूल इन रीजन। ये दोनों तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी है आपका राइट आंसर। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? जो आपके पास पैसा है, अब ये सब कुछ तो नहीं खरीद सकता, इमोशंस, गुड्स, सर्विसेज, इमोशंस कहाँ बोल रहा हूँ, गुड्स, सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज जो आपको वेल रहने के लिए चाहिए। जैसे अगर आप क्वालिटी लाइफ जीने के लिए चाहिए, जो गवर्नमेंट दे रही है, मतलब आपको क्वालिटी लाइफ जीनी है ना। पर आप वो जो गुड्स और सर्विसेज है वो आप खुद से नहीं खरीद रहे हो कि मैं अब हम सर्विस ले लेते हैं, हम खुद से गुड ले लेते हैं। आप कहोगे हम तो खुद खरीदते हैं हमारी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए मटेरियल, नहीं, ये सब है। पर पब्लिक फैसिलिटीज वो होती है जो आप खुद से नहीं ले रहे हो, बल्कि गवर्नमेंट आपको दे रही है फ्री में, उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कि जब जो जैसे राशन कार्ड बनता है ना, तो जब गवर्नमेंट खाना प्रोवाइड करती है पुअर लोगों को, उसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, फ्री का खाना, अब ये सब पब्लिक फैसिलिटीज है जो मतलब पुअर लोगों को तो क्वालिटी लाइफ जीने के लिए चाहिए ही है। और ये सब कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, फ्री में। उन्हें कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है published by UNDP, compares countries on the basis of education, health and income। अब जो हमारी वो थी, ये पिछली वाली रिपोर्ट, ये किस पे कंपेयर कर रही थी? हेल्थ और एजुकेशन पे।
अब ये हमारी कंपेयर कर रही है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के ऊपर, मतलब तीनों मेन क्राइटेरिया के ऊपर। तो ये देखो, अब हम ये टेबल देखो, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, ये क्या आ गया, इनके पास पानी ही नहीं है इनके पास तो, इन्हें भी चलो पानी दे देते हैं। अब देखो, यूएनडीपी ने पब्लिश किया है किस पे, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम पे, इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पहले मैंने पढ़ा था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, किसने पब्लिश की थी, वर्ल्ड बैंक ने। वो किसके ऊपर कंपेयर करता था, इनकम के ऊपर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने करी, यूएनडीपी ने। यूएनडीपी किस पे कंपेयर करती है, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, याद रहेगा। अभी देखो, नेशनल इनकम बता दी श्रीलंका इंडिया की, श्रीलंका सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ, इसका मतलब है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इतनी सारी इंग्लिश। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो कितने एक्सपेक्टेंसी है, वो कितने साल जिएगा, मतलब वो पैदा हुआ तो वो कितने साल जिएगा। जैसे श्रीलंका में है कि वो पैदा हुआ तो वो 76 साल जी लेगा एवरेज। फिर इंडिया में 67 साल तो जी ही लेगा। अब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज बिलो 35, इसका मतलब है कि एजुकेशन के हिसाब से कंपेयर कर रहा है कि मतलब जो 25 साल के ऊपर के लोग हैं उनमें से कितने लोग एजुकेटेड है, उन्होंने कितने साल की स्कूलिंग करी है मतलब। तो श्रीलंका में 25 से ऊपर के लोगों ने 11 साल की स्कूलिंग करी होती है, इंडिया में एवरेज 6 साढ़े 6 साल की। अब ये होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये है कि मतलब जब इन सब इस इनकम, हेल्थ, एजुकेशन पे कंपेयर करने के बाद यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है कि, और उसमें कंट्रीज को रैंक करता है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। तो अब इस रिपोर्ट में बांग्लादेश से भी नीचे इंडिया है, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ इनकम ही जरूरी नहीं होती है, बल्कि हम इनकम में भी श्रीलंका से पीछे है। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये तो सबको पता ही होगा, फिर भी डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट करो कि मतलब आपको फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब डेवलपमेंट करो, पर ऐसा नहीं है कि जो रिसोर्सेज है वो आप सारे खुद ही यूज कर लो तो फ्यूचर जनरेशन के पास बचे ही ना। ऐसी डेवलपमेंट जब आप डेवलप कर रहे हो और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज प्रिजर्व भी कर रहे हो, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, मतलब अभी की नीड को वो फुलफिल कर रहा है और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें अपनी नीड्स करने के लिए, मतलब उनकी भी तो नीड्स होंगी, उन्हें भी तो रिसोर्सेज चाहिए, तो उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसके दो एग्जांपल है, ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड में से पानी निकालते रहोगे तो पूरा इतना ज्यादा थोड़ी है वहां, मतलब अनलिमिटेड थोड़ी है कि खत्म ही नहीं होगा। ग्राउंड भी तो लिमिटेड है, उससे उतना ही तो पानी निकलेगा जितना होगा, वो भी तो खत्म होएगा। नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जॉस्शन हो रही है जैसे, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बॉडी मास इंडेक्स होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे अब किसी का 25 किलो वेट, हाइट मीटर स्क्वायर में एक, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स 25। अब इसका स्केल याद रख लो बस। अगर किसका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है तो अंडर वेट है, 18 से 25 है तो फिट है, और मोर देन 25 है तो ओवर वेट है। अब वो आपके वेट हाइट पे डिपेंड करता है, पर हाँ। अब ये आपको कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूँ मैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चे का जन्म हुआ है लाइव बर्थ में, उनमें से कितने मर गए अपना पहला साल पूरा करने से पहले। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने बनाई थी, इनकम के बेसिस पे कंपेयर करती थी कंट्रीज को। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड देती है गवर्नमेंट। लिटरेसी रेट, कितने 7 और अबव एज ग्रुप के लिटरेट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब पैदा होने के बाद कितने साल वो और जी लेंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो, 15 से 17 साल के बच्चे कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं टू द रेशियो ऑफ कितने टोटल बच्चे उसके एज ग्रुप में हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी ने पब्लिश करी थी, वो किस चीज पे कंपेयर करती थी, तीन मेन, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5। ये पांच आपको होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। इसी के साथ आपका डेवलपमेंट चैप्टर होता है खत्म। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा तो थैंक यू। अभी के लिए मैं जाता हूँ, बाय।